कूस साथरि निहारि सुहाई, किन्न प्रणाम प्रदीक्षन जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुवानी। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथावद नर नारी बिलीना। पिता जनक देउ पट तर केहि, करतल भोग जोग जग जेहि। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सियात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुति मनी, सिय साथरी देखी। विरहत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विशेषी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 199। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि कुशों की सुंदर साथरी देख करके उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों से लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती है। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो श्री सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया और उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर गए और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो गए हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी देवराज इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दीवी बड़ाई से ही होता है। उस श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी के साथरी कुछ सैया देख करके मेरा हृदय हर हराकर दहल कर फट नहीं जाता है। हे महादेव, यह वज्र से भी अधिक कठोर है।